गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ चुके हैं पार्ट सेकंड में, वो आप जाके विजिट जरूर करना, ठीक है। तो आज हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो देखिए दोस्तों, लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टार बना लेते हैं यहाँ पर हम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है भाई। टेंस ने लिखे, यहाँ लिखिए सेंटेंस। सेंटेंस, ओके दोस्तों। देखिए, अब इसकी थोड़ी हिंदी में पहचान समझाऊं मैं आपको। इसमें कोई भी एक्शन होता है ना, वो कंटिन्यू होता है। जैसे सेंटेंस में मिलेगा आपको रहा है, रही है, रहे हैं, सके के वर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ पे, रहा है, रही है या रहे हैं, इस तरीके के वर्ड मिल जाएंगे। हिंदी में पहचान होती है ये हमारी, ठीक है भाई। इंग्लिश में पहचानना है तो स्ट्रक्चर नंबर 1 लिखिए। सब्जेक्ट इसमें यूज करते हैं दोस्तों इज, एम या आर का, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी ये। इज यूज करेंगे सिंगुलर के साथ, और एम आएगा हमेशा आई के साथ, और आर आएगा प्लूरल के साथ, ठीक है। उसके बाद यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें दोस्तों लगाते हैं आई एन जी। फिर उसके बाद यूज करेंगे हम नाउन या प्रोनाउन, जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा। अगर उससे अलग भी कुछ पार्ट बचता है तो डेट डैश करके वो आगे आ जाएगा। क्लियर है। फिर अगर बात करें हम दूसरे स्ट्रक्चर की, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या लगाना, नोट लगाना है। बहुत सिंपल है, सेम स्ट्रक्चर लिखना है दोस्तों। इज, एम और आर, इसके बाद क्या लगाना है आपको, बस नोट लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और सब कुछ सेम लिख देना है, बस कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम। क्लियर है। अब अगर स्ट्रक्चर नंबर आपको 3 सीखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, तो जो ये हेल्पिंग वर्ब आई है यहाँ, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रख देना है। यानी कि इज या एम, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, या आर, ये जो सब्जेक्ट है इधर कर देंगे इसको हम, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस नोट होगा तो लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद ही लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है भाई। आई एन जी प्लस उसके बाद सेम, बिल्कुल सेम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर समझ लेना है बस आपको, पहला वाला। पहला स्ट्रक्चर आपने समझ लिया है अच्छे तरीके से, तो नेगेटिव बनाने के लिए बस इज एम आर के बाद ही नोट लगाना है, और इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज एम आर को उठा के बस शुरू में रखना है, यहाँ पर आगे देखिए, और इस सब्जेक्ट को इधर कर देना, और सारी चीज़ सेम आनी है। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर, स्ट्रक्चर नंबर 4 की बात करें तो स्ट्रक्चर नंबर 4 क्या होता है, स्ट्रक्चर नंबर जो 3 लिखना ना, इसी से पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दो, और उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 3 लिख दो। यानी कि इज, एम या आर, सेम लिख रहा हूँ बिल्कुल, सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आई एन जी, प्लस उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे दोस्तों लास्ट में क्या लगा लेंगे, क्वेश्चन मार्क। 4 सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके सामने, इसी तरीके के सिंपल पैटर्न के होंगे वो। जैसे वे क्रिकेट खेल रहे हैं, एक एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। जैसे मैं लिखा हूँ आपको, देखिए पहला सेंटेंस ट्रांसलेशन समझ लेते हैं हम एग्जाम्पल के बेस पर। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। क्लियर है भाई। तो इसका ट्रांसलेशन चलो हाथों हाथ ही समझाई तो मैं आपको। तो सिंपल सेंटेंस है, इसमें ना तो नोट आ रहा है, ना ही क्या क्यों कहाँ सवाल पूछे आ रहे हैं, तो इसके लिए स्ट्रक्चर नंबर 1 यूज कर लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है इसका, कैसे पहचानेंगे, काम को, जो एक्शन हो रहा है उसको, एक्शन को करने वाला कौन है, खेल रहे हैं, लेकिन खेल कौन रहे हैं, वे की इंग्लिश होती है दोस्तों दे, टी एच वाई, दे सब्जेक्ट आ गया। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें से इसमें से इज एम आर, चलो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का अपने। हम ले लेते हैं कोई कलर, जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं, जरूर रेड ले लेते हैं हम, ठीक है भाई। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से कोई सा आएगा, तो इसमें से क्या आ जाएगा, आर आएगा। दे के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, आर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखना हमें किसकी इंग्लिश आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काम क्या कर रहे हैं, खेलने का, तो खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। अब देखिए रहे हैं, रही है सेंटेंस में ये बताता है कि इसमें क्या लगाते हैं, आई एन जी लगानी होती है हमें, है ना। तो क्या यूज करेंगे हम, आई एन जी। प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट,
क्रिकेट क्या स्पेलिंग, ये हो गई। ये हो गया हमारा सेंटेंस, बन गया जी है। चलिए अब मैं आपको एक नेगेटिव एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम नेगेटिव का। मैं लिख रहा हूँ मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, या मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ। लिखेंगे सेंटेंस, मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ। क्लियर है भाई। अब इसका ट्रांसलेशन करना है तो आई, सब्जेक्ट क्या आएगा आई, फिर इसके अकॉर्डिंग क्या यूज कर लेंगे हम। देखिए ये सब्जेक्ट देख रहे हैं स्ट्रक्चर आप, नेगेटिव के लिए हमने इज एम आर यूज कर लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा एम, उसके बाद नॉट है सेंटेंस में, तो ये देखिए नॉट लगाया है हमने, नॉट। शोर मचाने के लिए मेक यूज करते हैं और उसमें क्या लगा देंगे आई एन जी, मेकिंग ए नॉइस। क्या मचा रहे हैं सोर्स, तो नॉइस, नॉइस का मतलब क्या हो गया शोर, ये नाउन है। ठीक है, आई एम नॉट मेकिंग नॉइस, मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ। अब देखिए जिसमें इजेमार या इजेमार यूज होता है और इजेमार के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। क्लियर है। चलिए अब मैं इसका एक सेंटेंस लिखाता हूँ, तीसरा वाला इंट्रोगेटिव। ठीक है भाई, जैसे क्या यह सुनार तुम्हारी अंगूठी बना रहा है। लिखिए क्या यह सुनार तुम्हारी अंगूठी बना रहा है। ठीक है, लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है इसका, पहले देखेंगे क्या यह सुनार, तो यह सुनार इसका क्या है दोस्तों सब्जेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं आएगी, शुरू में आएगी हेल्पिंग वर्ब। स्ट्रक्चर नंबर 3 देख लीजिए, देखिए शुरू में क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब। ये पैटर्न समझ लीजिए, इसके बेस पर है। इजेमार यूज करना है शुरू में ही, क्या के लिए। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर नोट आएगा, नोट है तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं है तो नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे हम, जैसे हम नाउन या प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या लगाना है क्वेश्चन मार्क, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। चलिए अब तो क्या के लिए, यह सोनार तो सिंगुलर है तो इसके लिए शुरू में क्या आ जाएगा इज। यह सोनार की इंग्लिश आ जाएगी दिस गोल्ड स्मिथ, GOLD गोल्ड स्मिथ। ठीक है भाई, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नोट तो नहीं है, नहीं है तो क्या आएगा वर्ब। वर्ब क्या होता है मेक, और उसमें क्या लगा देंगे आईएनजी, मेकिंग योर, तुम्हारी तो योर रिंग। देखिए बनाने की इंग्लिश आ गई ये। ठीक है भाई, सिया सुनार की भी आ गई, क्या की भी आ गई, तुम्हारी अंगूठी की रहेगी तो क्या जाएगा योर रिंग। क्लियर है, और लास्ट में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस बन गया हमारा। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 पर भी हमने कवर कर लिया है। अब देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर नंबर 4 पर। एक सेंटेंस लिखता हूं मैं स्ट्रक्चर नंबर 4 पर, जैसे कि मैं आपसे सेंटेंस बोलूं वह दिल्ली कब जा रहा है। लिखिए भी सेंटेंस, वह दिल्ली कब जा रहा है, कब जा रहा है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर से तो पता चलेगा। सबसे पहले जैसे सेंटेंस में क्यों कहाँ कब क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे दोस्तों क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। उसके बाद इज एम आर आएगा, क्या आएगा उसके बाद इज एम आर। ये किसके अकॉर्डिंग आता है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें से इज एम आर यूज करना है। ठीक है, सेंटेंस में नोट होगा तो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में फिर आईएनजी, फिर इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ जा रहा है, कब, सॉरी कब जा रहा है, तो कब की इंग्लिश क्या होती है व्हेन। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, कौन जा रहा है वह, तो वह के अकॉर्डिंग क्या आएगा इज आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट का मतलब वह ही आ गया, क्या काम कर रहा है जा रहा है। जाने की इंग्लिश क्या होती है गो, और उसमें क्या लगाना है हमें आईएनजी गोइंग। ठीक है, कब कहाँ जा रहा है दिल्ली, अब यहाँ टू जोड़ देंगे दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली DELHI। ठीक है, और लास्ट में क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क।
कहीं जब हमारा डेस्टिनेशन होता है कहीं जाने के लिए, तो हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? व्हेन इज ही गोइंग टू दिल्ली, ये क्या हो गया, हमारा टेंस हो गया। तो दोस्तों हमने यहाँ 4 सेंटेंस सीखे हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। आपको एक एक स्ट्रक्चर समझाया है मैंने, हिंदी में इनकी पहचान बताई है, आपको इंग्लिश में कैसे पहचानना है। तो ये ध्यान रखना है कि जहाँ सब्जेक्ट और इजेमार के साथ वर्ब फसों में आईएनजी है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, डेफिनेटली इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसके ट्रांसलेशन मैंने आपको सिखा दिया है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और अपनी किसी बुक से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, कुछ भी हो, इन्हीं स्ट्रक्चर से, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखा दिए हैं, हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, लाखों बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये पार्ट हमारा थर्ड जो भी हो, उसके बाद हम आगे पार्ट नंबर 4 पर, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि कोई भी वीडियो आती है तो वो आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।